स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का प्रतिमा ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे, जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए पूछा भी गया है। यहाँ पर देखिए दिए गए जैसा पूछा गया है, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना पर उल्लेख कीजिए। यहाँ पर आज मैं आप लोगों को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय पढ़ाऊंगी। आचार्य रामचंद्र शुक्ला और जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय में पढ़ा चुकी है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो चलिए हम बताते हैं आप लोगों को किस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में लिख कर आना है कि आप लोगों का 5 में 5 नंबर मिले और कहीं ना जाए, एक भी नंबर ना कटे। तो सबसे पहले आप लोगों को अपने कॉपी में इस तरीके से स्केच के माध्यम से इस तरीके से एक लाइन खींच लेना है, मोटी, और इस स्केच का आपको लोगों को बोर्ड एग्जाम में यूज करना है। उसके बाद आप लोगों को प्रश्न उत्तर संख्या यहाँ पर इस तरीके से डाल देना है और जिस कवि और लेखक का आप लिखेंगे जीवन परिचय, उस कवि या लेखक का नाम यहाँ पर आप लोगों को लिख देना है, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद जीवन परिचय इस तरीके से आप लोगों को हेडिंग डाल देना है। जीवन परिचय हेडिंग डालने के बाद आप लोगों को डायरेक्ट यहाँ से जीवन परिचय नहीं स्टार्ट कर देना है। आप लोगों को एक संक्षिप्त परिचय लिखना होगा, जिससे बोर्ड एग्जामिनर प्रसन्न होकर आप लोगों को 5 में 5 नंबर दे देगा। तो चलिए हम देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय इस तरीके से आप लोगों को हेडिंग डाल देना है। उसके बाद इसको थोड़ा सा अच्छा कर देना है ताकि देखने में अच्छा लगे। उसके बाद संक्षिप्त परिचय के अंतर्गत आप लोगों को क्या लिखना है, पहला कॉलम आप लोगों को यहाँ पर बनाना है जन्म। उसके बाद बनाना है आपको दूसरा कॉलम जन्म स्थान। इस तरीके से आप लोगों को एरो करके लिखना है। उसके बाद आप लिखेंगे माता का नाम, उसके बाद पिता का नाम। फिर यहाँ पर नेक्स्ट कॉलम आपका रहेगा भाषा, शैली, उसके बाद आपका प्रमुख रचनाएं आ जाता है। उसके बाद अंतिम कॉलम आपका रहेगा मृत्यु। इस तरीके से आप लोगों को इतना कॉलम पहले बना लेना है संक्षिप्त परिचय में, ताकि एग्जामिनर यहीं पर देख के आप लोगों को प्रसन्न होकर पूरा नंबर दे दे। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर लिखना रहेगा जन्म में, जैसे 3 दिसंबर 1884 ईस्वी, इस तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद इनका जन्म स्थान जीरादेई छपरा बिहार, जीरादेई छपरा बिहार। माता का नाम कमलेश्वरी देवी और पिता का नाम महादेव सहाय। इस तरीके से आप लोगों को एकदम स्वच्छ और सुंदर राइटिंग में लिखना है। और यहाँ पर आप लिखेंगे भाषा उनका सरल, सुबोध और व्यवहारिक। सरल, सुबोध, कामा लगा के, और व्यवहारिक, इस तरीके से लिख देना है। उसके बाद उनकी प्रमुख शैलियाँ लिख देना है, जैसे गीता काव्य की भावपूर्ण शैली, इस तरीके से आपको लिख देना है। उसके बाद उनकी प्रमुख रचनाएं 1 से 2 कम से कम लिख दीजिए आप, जैसे पहला भारतीय शिक्षा, और यहाँ पर डॉट लगा के आप लिख दीजिए गांधी जी की देन। गांधी जी की देन, इस तरीके से आपको लिख देना है। और लास्ट में आप लोगों को एक मृत्यु उनका लिख देना है, जैसे उनका मृत्यु 28 फरवरी 1963 ईस्वी में हुआ था।
आप लोगों को इस तरीके से स्केल के माध्यम से इसे क्या करना है, एक बॉक्स बना देना है। उसके बाद आप लोगों को मैं बताती हूँ किस तरीके से आप जीवन परिचय यहाँ पर अब लिखेंगे। अब नेक्स्ट आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से जीवन परिचय हेडिंग डाल देंगे, जीवन परिचय। उसके बाद इनका जीवन परिचय, इनके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा लिख देना होगा, ताकि इससे अच्छा होता है कि आप लोगों को बोर्ड एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काटेगा, आपका पूरा मार्क्स दे देगा। तो आप लोगों को लिखना कैसे है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म। अब उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को काले पेन का यूज करना है, सन 1884 ईस्वी। उसके बाद फिर से आप ब्लू पेन का यूज करेंगे यहाँ पर, मैं बिहार के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। इस तरीके से आपको लिख देना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। राजेंद्र प्रसाद जी बड़े मेधावी छात्र थे। उसके बाद आप लोग लिखेंगे, प्रत्येक कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होते थे तथा मुजफ्फरपुर के एक कॉलेज में अध्यापन कार्य करने लगे। इस तरीके से आप लोगों को लिखना है। इसके बाद आप लोगों को लिखना है, पटना एवं कलकत्ता में वकालत का भी कार्य किया। उसके बाद लिख देना है, ये भारतीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष चुने गए थे। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर आप लोगों को काला पेन का यूज करना है, 1963 ईस्वी में राजेंद्र बाबू असार संसार को त्याग कर चले गए। इतना आप लोगों को जीवन परिचय में लिख देना है। अब आगे आप लोगों को कॉलम बनाना है, रचनाएं किस तरीके से लिखना है। इसके बाद आप लोगों को पेज पलट कर यहाँ पर हेडिंग डाल देना है, रचनाएं, इस तरीके से। उसके बाद रचनाएं में आप लोग को लिखना है, नागरी प्रचारणी सभा एवं
दक्षिणी भारतीय हिंदी प्रसार सभा के माध्यम में हिंदी को समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनकी प्रमुख रचना इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। इस तरीके से आप लोगों को थोड़ा सा लिख देना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर एक एक करके रचनाएं को लिख देना है। जैसे पहला रचना इनका लिख देना है भारतीय शिक्षा, उसके बाद दूसरा यहाँ पर गांधी जी की देन, उसके बाद यहाँ पर लिख देना है शिक्षा और संस्कृति, उसके बाद आपको लिख देना है आत्मकथा, तीसरा और चौथा। मैंने 4 यहाँ पर आप लोगों को बता दिया है रचनाएं, और यहाँ पर लास्ट में आप लोगों को लिख देना है आदि। इस तरीके से यदि आप बोर्ड एग्जाम में अपने लिखते हैं कॉपी, तो आप लोगों का 5 में 5 नंबर पक्का हो जाएगा, एक भी नंबर आप लोगों का नहीं कटेगा। तो जो स्टूडेंट पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो कॉपी और पेन लेकर बैठे और इसका नोट्स बना लें और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए आप लोग। इस तरीके से आप लोग को बोर्ड एग्जाम में लिख कर आना है कि आप लोगों का एक भी नंबर ना कटे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी को कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि ऐसे ही आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। आपकी पढ़ाई हमारी जिम्मेदारी। जय भारत।